नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। आप सबका स्वागत करती हूं। मैं हूं एक साहित्यिक सफ़र पर, पूर्वोत्तर भारत की जो है यात्रा पर हूं और आप सबके लिए ये सुहानी भोर का जो है बहुत सुंदर दृश्य लेकर के आई हूं। तो गगन पर बढ़ता हुआ सूर्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने तब से कैप्चर करना शुरू किया जब आसमान पर केवल लालिमा थी और मैंने उठकर देखा तो आसमान पर लालिमा थी और समय बज रहा था 3:45। तो मैंने कहा इतनी जल्दी। तो फिर जब मुझे याद आया कि हाँ यहाँ ईस्ट है, ये पूर्व है, पूर्वी भारत है, तो इसमें जो है सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है। जबकि जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे पहला जो राज्य है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है अरुणाचल। तो वहाँ सबसे पहले सूर्य आ जाता है। संभवतः मुझे लगता है कि वहाँ पर 3:30 पौने 4 बजे ही सूर्य उदय हो जाता होगा। कभी मैं वहाँ गई नहीं हूँ, कभी जाऊँगी तो मैं आपके लिए ज़रूर कैप्चर करूँगी वो भी। और ये 4:45 के बजे का आसपास का टाइम होगा जो मैं आसाम बॉर्डर पे हूँ इस समय। और ये सारा जो है सीन आपको असम बॉर्डर का ही है। और देखिए सूर्य कितना सुंदर लग रहा है आसमान पर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये घर बैठे आपको नहीं मिलती हैं कि आप चाहें एसी रूम में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है और आप आराम से बिस्तर पे बैठे हुए हो, तो ये सुंदर दृश्य जो है आप वहाँ कमरे से नहीं पा सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको निकलना पड़ता है। जब आप निकलते भी हैं तो भी मैं देखती हूँ कि लोग गाड़ियों में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और जैसे भी जा रहे हैं यात्रा करते हुए कैसे भी पहुँच गए वहाँ पर सोते होते, और आंखें खोलते हुए, आंखें मीचते हुए उतरे और बस अपने गंतव्य पे पहुँचे और बस वहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर एंजॉय किया और वापस चले आए। पता नहीं लगा कि उन्होंने कब एंजॉय किया। जब तक आप एक एक दृश्य का जो है उसको आत्मसात ना करें, उसको जो है आप उसकी सुंदरता को महसूस ना करें, तब तक कि आपका घूमना व्यर्थ है, आपका पैसा व्यर्थ है। मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी। तो ये इतना सुंदर दृश्य संभवतः आपको जब वीडियो आप देखोगे आप भी बोलोगे पता नहीं क्या इसमें दिखाया है, लेकिन जो इतनी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता जो आप कहीं किसी पेंटिंग्स में ना बना सकते हैं, ना खुद पा सकते हैं, ना ये आर्टिफिशियल तरीके से कहीं बनाया जा सकता है। ये जो भी है ये नेचर की क्रिएशन है, ये नेचर है। नेचर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप नेचर से नहीं मिलोगे, नेचर से गले नहीं मिलोगे, तब तक आप उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको नेचर से थोड़ा सा प्रेम करना पड़ेगा और नेचर के साथ में चलना पड़ेगा, नेचर से मिलना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि सभी जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा, सड़कें पुलों का निर्माण चल रहा है। जैसा भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, विश्वगुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और अब हम आ गए हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसका सबसे चौड़ा पार्ट है। जो असम को जब गुवाहाटी को हम पहुंचने वाले होते हैं तो इसको क्रॉस करना होता है, तो इसके सबसे चौड़ा पार्ट इसका ही है। यहाँ पर इसको लोग यहाँ नदी नहीं बोलते हैं, नद बोलते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मपुत्रा और सिंधु और व्यास ये 3 नद हैं और अपना अपना मानना है। मैं जैसा मानती हूँ कि जो जिसकी अपनी भावना है उस अपनी भावना से मानता है और वो अपने हिसाब से समझता है इसको। वहाँ पर लोग जिया भोराली भी कहते हैं। ये विभिन्न नामों से ही इसको पुकारा जाता है, जो अलग अलग पार्टों में डाइवर्ट होकर के जब ये शहर में जाती है, तेजपुर शहर, गुवाहाटी शहर, तो कहीं पर इसका नाम जिया भोराली हो जाता है, कहीं पर ये भू में सूख गई है तो इसको भूई भोराली कहते हैं। तो अनेक नाम इसके नाम हैं। जैसे मैंने आपको इसमें पीछे एक उसमें लिखा भी है कि इसको लोहित भी कहते हैं, लोहित भी कहते हैं। लोहित इसका नाम कहीं इसका जो है जल जो है लाल हो जाता है, इस कारण इसका नाम रखा गया है शायद लोहित। और इस लोहित को लोहित नाम देने का नाम शायद इसलिए भी पड़ा होगा क्योंकि ये जब विकराल रूप में होती है तो चीन से ये आती है, ये जब भारत में
तो बहुत विकराल रूप में होती है और बड़ा सर्वनाश करती हुई जाती, तो इसको लोहित कहते होंगे कि ये खून पीती नदी है, इसलिए इसको लोहित भी कहते हैं। बाकी अपने अपने विचारधारा हो सकती है, आप अपना इसको देखेंगे, इसके विषय में पढ़िएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं। तो ये देखिए आपकी यहाँ तक पानी नहीं है, इसके इस एक ये शाखा इधर जा रही है, दूसरी तरफ को जा रही है, तो ये पूरा पार्ट है, इसका इतना पानी खाली है। यहाँ पर गर्मी बहुत है और पानी कम है अभी, ऐसा जैसा कि मुझे भी लगा, लोग बताते भी हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ पानी कम है। तो इतना सुंदर सा दृश्य था जिसको कि रिकॉर्ड करने में मुझे 3 मिनट लगे, तो मैंने इसको फास्ट स्पीड में डाल दिया था ताकि आपको देखने में बहुत ज़्यादा बोरियत ना लगे। और इसके साथ के साथ मैंने सूर्योदय का और आपको इन सब चीज़ों का सुंदर सा दृश्य दिया है। आगे भी अभी ये बहुत बड़ा वीडियो हो चला था, ये गुवाहाटी हम पहुंच गए और इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन आप जो है देखिएगा ज़रूर से, लोगों के साथ शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और इसके साथ कमेंट भी करते रहिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग इतने सारे मित्र हो मेरे और इतने सारे प्यारे प्यारे मित्र हो, ज़रूर से ज़रूर मुझे जो है अपने कमेंट्स से जो है मुझे कृतकृत्य करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और वीडियोस को शेयर करेंगे और मेरा साथ देंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली पार्ट के साथ में, जो कि विभिन्न भागों से मैंने इसको बनाया है। आपके साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।